एक दिन की भगवान एक ताल वृक्ष में गए, वहां पर गधे के रूप में एक दैत्य रहता था। सभी ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तूने तो इतने दैत्य मारे, लेकिन जो ये बलराम भैया ने ना किसी को नहीं मारा। गधे के रूप में यह था। बलराम जी गए, उसके दोनों पांव पकड़े, आकाश में घुमाया, पृथ्वी पर पटका, इसका भी उद्धार कर दिया। श्री बलराम जी महाराज की जय। भगवान ने कहा मैया तेरे लाला ने बहुत बड़ा काम किया। क्या काम किया? गधे को मार दिया। बलराम जी को गुस्सा आ गया। बलराम जी ने कहा हमने तो दैत्य को मारा, हमारी मजाक बना रहा, हम तेरे साथ खेलने नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा बड़ी कृपा, क्योंकि कल कालिया नाग को भगाना है और तुम भी शेषनाग के अवतार हो, कहीं उसका पक्ष ना ले लो। बलराम जी नहीं गए उस दिन। विलोक्य विदूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विदु तस्या विशुद्धि मन विच्छन सर्पम तमुद्वासयत्। भगवान ने कहा मैं कृष्ण, जमुना जी कृष्णा और कालिया नाग तीसरा कृष्ण, तो तीसरे की जरूरत नहीं है, केवल दो की ही आवश्यकता है। भगवान गए, मधुमंगल की गेंद थी, उसको वहीं पर बीच हृदय में फेंक दिया। मधुमंगल ने कहा हमको तो यही गेंद चाहिए। भगवान वृक्ष पर चढ़ गए। मधुमंगल को लगा ये तो वास्तव में कूद जाएगा। कन्हैया हमको गेंद नहीं चाहिए, तू वापिस आ जा। कन्हैया ने कहा तेरी गेंद लेकर ही आऊंगा। जैसी छलांग मारी है, कालिया नाग उस समय सो रहा था, इसकी पत्नियां जाग रही थी। उसने कहा, इसकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा अरे बालक तू इतने जहर में, इस पे इतना जहर था कि आकाश से कोई पंछी जाए वो भी मर जाते थे। नागपत्नियों ने कहा तेरा बड़े भाग है कि इस समय हमारा स्वामी सो रहा है, जल्दी से भाग जा। भगवान ने कहा भागने नहीं, इसको भगाने के लिए आया हूं। बस जोर से बोला तो जग पड़ा। सीधे भगवान की तरफ आक्रमण किया। हजारों इसके मुख थे। भगवान ने दो दो मुखों के बीच अपने चरण का प्रहार किया। आखिर में भगवान की शरण में आया। भगवान ने उससे याचना की भाई तो इसको छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जा। इस प्रकार भगवान ने कालिया नाग के ऊपर भी कृपा की है। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। वर्षा ऋतु का वर्णन है, शरद ऋतु का वर्णन है और वेणु गीत का वर्णन है। भगवान की बांसुरी, भगवान की जब बांसुरी बजती थी ना, उसका तो क्या कहना महाराज। भगवान की बांसुरी बजती थी। मृग होते, उनके मुख में घास होता, लेकिन चबाना भूल जाते। गोवर्धन के पत्थर पिघलने लग जाते थे। जमुना जी का जल रुक जाता था। गैयों के मुख में घास होता, लेकिन चबाना भूल जाते। जितने वृक्ष, जितने पशु, जितने मानव, सब के सब एक टक होके भगवान की बांसुरी की तान को सुनते। आकाश में देवता, यक्ष, किन्नर, चारण, सब के सब भगवान की बांसुरी को सुनते थे। इसलिए कहा गया गजब की बांसुरी बजती थी, बांसुरी बजैया की। करूं तारीफ बंसी की, या बंसीधर कृष्ण कन्हैया की। जहां चलता न था काम तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी बंसी की तानों से। विजय नटवर की होती थी बंसी की तानों से। वेणु गीत का वर्णन किया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। भगवान ने पीताम्बर धारण किया हुआ है। भगवान ने अपनी गर्दन को ऐसे थोड़ा सा घुमा के रखा है। मकराकृति के कुंडल भगवान ने धारण किए हैं और अपने अधरों पर वेणु वादन कर रहे हैं। और गोप गणों से घिरे हुए भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः, सख्या पशूनन विवेश यतोर्वयस्यै। है सखी, इन नेत्रों का केवल यही फल है। इन नेत्रों से श्याम सुंदर का दर्शन होता रहे। केवल और केवल नेत्रों का यही फल है। चीरहरण का वर्णन किया। कार्तिक का महीना आया, गोपियां नग्न स्नान करती थी, या उचित नहीं था, और कात्यायनी मैया की प्रार्थना करती थी। हे मैया, ऐसी प्रार्थना करती थी कि नंद सुत हमको पति रूप से प्राप्त हो जाए। भगवान की अवस्था 5 वर्ष की थी। उसी समय वस्त्र हरण कर दिया। गोपियों ने वस्त्र मांगे हैं। भगवान ने कहा
जमुना जी में नग्न स्नान करना या उचित नहीं है, तुम्हारे द्वारा अपराध बन गया। जल देवता से क्षमा याचना करो, सूर्य भगवान से क्षमा याचना करो। तब भगवान ने अपना वस्त्र, उनको वस्त्र दिए। फिर कहा कि आज के बाद शरद ऋतु में जो पूर्णिमा आएगी उस दिन तुमको वह दिव्य आनंद प्राप्त कर देंगे।